श्री गुरुवे नमः। आप सभी लोगों को मैं अशोक कुमार मिश्रा यूट्यूब चैनल अपने विचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे हिंदू हृदय सम्राट सनातन धर्म को मानने वाले और अपनी वेद में छुपे हुए रहस्य को जानने वाले सभी अपने गुरुजन सबको प्रणाम करते हुए आज मैं वास्तु के संबंध में तीसरा भाग देने जा रहा हूँ। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, इन चीज़ों पर ध्यान मुझे देना पड़ा कि हमारी सनातन विद्याएं प्रायः लुप्त होती जा रही हैं। पौराणिक हमारे ग्रंथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में होकर के सब डल जाते हैं। तो जो कुछ हमारे पास है यथा उचित और सभी गृहस्थों के लिए, जितने परिवारदार लोग, इन सबके लिए, सबके हित के लिए मैंने विचार किया कि मैं वास्तु के संबंध में आप लोगों को थोड़ा अवगत करावें, क्योंकि सभी की अभिलाषा रहती है कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, कुछ आगे चल कर के नाम और धन के साथ पैदा हो। तो इस आशय से सबको भाई मेरे इसका ज्ञान नहीं होता, इसी आशय को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारी विद्याएं प्राय लुप्त न हो जाएं। जो कुछ मेरे पास है मैं यथाउचित छोटे छोटे अंशों में आप लोगों को दे रहा हूँ। आप कृपया ध्यान दें। अब तक जो मेन पॉइंट थे जहाँ पर विचार करने योग्य है, जिससे परिवार की ग्रोथ बढ़े, परिवार की तरक्की हो, उसके विषय में मैंने नक्षत्र लग्न मैंने दिया। आज त्रुटिवश कोई कुयोग का प्रयोग न कर ले जाए। गलत समय, कुयोग मतलब गलत समय में निर्माण की कल्पना न करें, उसके विषय में मैं आपको बता दूं। जिस समय आप मकान का निर्माण शुरू करवा रहे हैं, अच्छे ज्योतिषी के द्वारा उस समय का लग्न मुहूर्त निकलवाऊं और फिर लग्न चक्र में आप लोग विचार करें। उसके बारे में विचार क्या करना है मैं बता रहा हूँ। छठे स्थान में ऐसे ग्रह पड़े हों जो नीच के हों, वह पराजित हो, ऐसे लग्न में जिस ग्रह का प्रारंभ हो उसमें लक्ष्मी का नाश होता है। जिस लग्न में एक भी ग्रह पर भाग में स्थित हो, वो दशम सप्तम में स्थित हो और वर्ण का स्वामी बल से हीन हो, तो वो घर पर हस्तगामी हो जाता है। मेहनत करें आप, पैसा लगाएं आप, खर्च करें आप, लेकिन अनायास षड्यंत्र के तहत वो घर हमारे हाथ से चला जाता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। पाप ग्रहों के अंतर्गत लग्न हो और सौम्य ग्रहों से युक्त और दृष्टा न हो और अष्टम स्थान में शनैश्चर हो, तो वो घर 80 वर्ष के मध्य में ही नष्ट हो जाता है। शनैश्चर लग्न में हो और मंगल सप्तम भाव में और लग्न में ही शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, तो वो घर 100 वर्षों में नष्ट हो जाता है। क्षीण चंद्रमा लग्न में हो, अष्टम स्थान में मंगल हो, ऐसे लग्न में जिसका प्रारंभ हो वो घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है
जितना एक पुरोहिती कर्म करने वाले को ज्ञान होता है। आप लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे समाज हमारी है यार, हमारी युवा पीढ़ी भी सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। अगर हमारी इन बातों पर आप लोग ध्यान करेंगे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसमें पुरोहिती कर्म करने वाले, किसी पांडित्य का ज्ञान रखने वाले ऐसे व्यक्ति को जरूर संलग्न कर लिया जाता है, जिससे कि आप पर सभी दोष अगर कोई होता है तो पूर्ण दोष आप पर न लागे, इसलिए जरूरी है। अब आगे समझिए। दशा का पति और वर्ण का नाथ बल सेहीन हो, पीड़ित नक्षत्र पर सूर्य हो, ऐसे घर को कदाचित न बनवाओ। मघा मूल मुख पूर्वा फाल्गुनी रेवती इनमें बनाया हुआ घर और मंगल सहित इनमें बनाया घर अग्नि से भस्म हो जाता है। उस घर में दुर्घटनाएं होती हैं। मूल रेवती कृतिका पूर्वाषाढ़ा पूर्व फाल्गुनी हस्त और सातवां मघा मंगल से युक्त इन नक्षत्रों में और मंगलवार में जो घर बनाया जाता है वो संपूर्ण अग्नि से दग्ध होता है, जल जाता है और उसमें पुत्र नष्ट होते हैं। ऐसे मकान संतति का कभी बढ़ावा नहीं होता, कोई कुल में चिराग जलाने वाला नहीं रहता। ये नक्षत्रों का बल है, तिथियों का बल, लग्न का बल। प्रकृति से मेरे भाई कोई ऊपर नहीं, ये सब प्रकृति का ही रहा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अग्नि के नक्षत्र में सूर्य व चंद्रमा स्थित हो, तो ऐसे लग्न में बनाया हुआ मंदिर थोड़े दिनों में ही निश्चय अग्नि से दग्ध होता है। ज्येष्ठा, अनुराधा, भरणी, स्वाति, पूर्वा तीनों और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में और शनैचर के दिन बना हुआ मंदिर ठीक नहीं होता, ये कृपण कहा जाता है। और धन धान्य सहित उस घर में उत्पन्न हुआ पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें विशेषकर विचार किया जाता है, जैसे प्रसादों में, मतलब कोई बड़ा महल, कूप में कुआं पहले बनते थे, आज कोई बनता नहीं, बनाता नहीं। आज में यही फल जाने जिससे शुभ फल का अभिलाषी मनुष्य विचार कर घर का आरंभ करे। मकर, वृश्चिक, कर्क लग्न में ग्रह आरंभ होए तो नाश हो। मेघ, धन, तुला लग्न में होए तो काम में दीर्घ सूत दर हो। कन्या, मीन, मिथुन में होए तो निश्चय ही अर्थ के लाभ हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सिस्टम बदल जाता है, ध्यान दीजिए। वृश्चिक कर्क लग्न में ग्रह का आरंभ हो तो देखिए गलत, नहीं करना चाहिए। मेघ, धन, तुला लग्न में होए तो काम में दीर्घ तो समय लगता है। कन्या, मीन, मिथुन में होए तो निश्चय ही अर्थ के लाभ होते हैं। कुंभ, सिंह और वृक में सिद्धि को ऐसे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता वर्णन करते हैं। अगर कुंभ, सिंह और वृक के लग्न में अगर मकान बनवाया जा रहा है तो आप लाभ को जरूर पाएंगे। इनके अनंतर भावों के फल को कहते हैं। अब इसका दूसरा रूप से समझिए। लग्न में सूर्य हो तो वज्र का पात, चंद्रमा हो
तो कोष की हानि, धन की हानि मतलब मंगल हो तो मृत्यु, शनैश्चर लग्न में होए तो दारिद्र्य, बृहस्पति होए तो धर्म, अर्थ, काम, ये चारों अच्छे रहते हैं। शुक्र होए तो पुत्रों की उत्पत्ति, बुध होए तो जन्म भर अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति बनी रहती। दूसरे स्थान में सूर्य होए तो हानि, चंद्रमा होए तो शत्रुओं का नाश, मंगल हो तो बंधन, शनैश्चर होए तो नाना प्रकार के विघ्न होते। बुध होए तो धन की संपत्ति, बृहस्पति होए तो धर्म की वृद्धि और शुक्र होए तो यथेच आनंद के फलों की प्राप्ति सिद्ध होती। तीसरे स्थान पाप ग्रह हो और विशेषकर सौम्य ग्रह होए तो अल्प काल में ही अपनी इच्छा अनुसार सिद्धि होती। हमारे सभी कार्य सभी अच्छे हो जाएंगे। चौथे स्थान में बृहस्पति होए तो राजा से पूजा प्राप्त हो। अगर चौथे स्थान में बृहस्पति हो, ऐसे समय पर मकान बनाया जाए तो जितने आजकल राजा तो कोई नहीं है, सभी मंत्री महामंत्री इस तरह के लोग हैं, तो वो लोग भी तुम्हारी पूजा करें, वो लोग तुम्हें मान्यता देंगे। बुध होए तो धन का लाभ, शुक्र होए तो भूमि का लाभ, सूर्य होए तो मित्र का वियोग, मंगल होए तो मंत्र का भेद, चंद्रमा होए तो बुद्धि का नाश और शनैश्चर होए तो सबका नाश। इसीलिए खास करके मैंने इसका बहुत अध्ययन किया। ये टोटल है तो संस्कृत, लेकिन आप लोग हो सकता है, देखो मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मेरे मुंह में अब दांत है, संस्कृत का उच्चारण करने में शब्द का अपभ्रंश हो जाना ये गलत कहलाता। तो मैंने केवल टीका हिंदी में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई, आगे भविष्य के लिए अपनी योजनाओं में सफलता को प्राप्त करेंगे, सफल हो पाएंगे। कोई 1-2 मिनट का एक काम नहीं होता है। बहुत से लोग कर्जा लेकर के भी मकान में लगा देते हैं, कुछ रिश्तेदार नातेदारों से मदद ले लेते हैं। ऐसे समय मुहूर्त में मकान का निर्माण करवाना कि जो उचित, इसका एक बार नहीं कई बार आप लोग पढ़ें, सुने और एक डायरी में नोट कर लो। एक बार न समझ आओ तो 2 बार, 2 बार न समझ में आओ 3 बार, इसको अवश्य। बस मेरी धारणा इतनी ही है कि जैसे हमारे बहुत गुरुजन, उनके पास बहुत अथाह भंडार था और ये लोग अपनी धरोहर को, अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को सब लेकर साथ चले गए। इसके हाथ क्या लगा? आज मेरी अवस्था 70 वर्ष की है। जो मैंने अर्जित किया आप लोगों को दे रहा हूं, उचित समझो, इससे लाभ उठा लो, अन्यथा आप अपने विचारों के स्वतंत्र हैं, मालिक हैं। आज मैं इतने ही समय पर, आगे अगला प्रसंग हम फिर देंगे। आज इसी जगह पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।